अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी कारस्तानियों में लगे हुए थे, माल्टे तोड़ने की बारी थी। कुछ जो माल्टे पके हुए थे ना, वो खुद से ही गिरना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद ना जो दरख्त से माल्टे तोड़ के खाने का मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में भी नहीं है। आज मेरा गला और तबीयत दोनों ही ख़राब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी ज़ुबान रांगड़ी में आप लोगों से बातें करूँ। और इस टाइम आज हमने पका रखे थे चावल और बिरयानी बना रखी थी हमने, रंग वाली। और ये इतनी इतनी मज़े की बनी हुई थी ना, हर चावल इतना अलहदा और टेस्टी बना हुआ था, बहुत बहुत अच्छा खाना बन रहा था। खैर सारे मिल के बैठ के खा रहे थे। अगर आप लोगों को मेरी रांगड़ी की ज़बान में ना वीडियोस या व्लॉग्स अच्छे लगे ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ इस टाइम कि मैं अपनी रांगड़ी ज़ुबान में बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मैं ट्राई बीच में ज़रूर करूँगी आप लोगों से अपनी ज़बान शेयर करने की। क्योंकि सारे अपनी पंजाबी भी शेयर कर रहे हैं, सराइकी भी शेयर कर रहे हैं, पश्तो भी शेयर कर रहे हैं। हर ज़बान में अपने हर कोई व्लॉग बना हुआ है, लेकिन मैं उर्दू में बना रही थी। आज मेरा जो मूड है ना, वो मैं ये है कि मैं अपनी ज़बान तम न सुनाऊँ। हाँ, अगर तुम नहीं हो व्लॉग पसंद आवे या फिर रांगड़ी ज़बान में मेरा व्लॉग पसंद आवे, तो फिर मैं आगे ज़रूर बनाती रहूँगी। आज मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर अटैच कर रही हूँ, आप लोगों के रिस्पॉन्स के बाद फिर देखूँगी कि मैंने इसी तरह कंटिन्यू कर कर चलना है या फिर उर्दू ज़बान में ही बना लूँ। खैर सारे बच्चा पार्टी और सारे बड़े मिलकर जिस टाइम इकट्ठे खाना खावा है ना, तो उसका मज़ा ही अलग है। और जितना टाइम भी मेरा इनके बीच में गुजर रहा है ना, इतना इतना अच्छा टाइम गुजर रहा है, मैं बता नहीं सकती तुमने। सारे अगर मिल कर बैठ के खाना, हंसी मजाक, ये सब चीज़ें मैंने बहुत अरसे के बाद फील करी है ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और मेरी बहन की शादी के बाद भी और ना फूफी के घर भी मेरा पहले टाइम ऐसा है जो मैं इतने दिन रुक रही हूँ। आज मैंने 3 से 4 दिन हो गए हैं। टाइम तो मैंने बहुत फ्री तो हूँ, लेकिन ना वीडियो कैप्चर नहीं कर दी मैं, एडिट नहीं कर दी। बस कोशिश करूँ कि बच्चियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूँ या फिर ना इनके साथ हंसी मजाक और अच्छा टाइम गुजारूँ। फिर खाने पीने के बाद हम आ गए थे ऊपर, और ऊपर आने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी कर ला। हाँ, यो है मेरी बहन और इतनी प्यारी लग रही थी ना यो। मैंने कहा चल तेरी थोड़ी बहुत वीडियो मैं तेरी बना दूँ, थोड़ी बहुत वीडियो मैं अपनी बना लूँ, थोड़ी बहुत मॉडलिंग करके देखा अगर हम मॉडलिंग कर सका है या फिर वीडियो में सही लगा है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फिर चलो बहन तो राज़ी होगी। और बहन की जो फैमिली है ना, वह भी माशाल्लाह बहुत बहुत कोऑपरेटिव हैगी। अगर जिस टाइम भी मैं उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ ना, फ़ौरन बनवा लें हैं। कुछ फैमिली ऐसी हो में है जो बिल्कुल भी नहीं कोऑपरेटिव होंगी या फिर ना बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती दूसरे के साथ फ्रैंक होने की, लेकिन इनमें कोई बात नहीं है। फिर खैर यो मैंने अपना सूट भी सिलाई कर लिया था, 2 पीस में जो लेकर आई थी, मैंने पहले भी बताया था तेरे थार से, ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। और ख़ैर ऑल ओवर में आजकल जो चल रहा है ना, उसकी तो ना लुक क्या अलहदा है। खैर मैं रेडीमेड तो नहीं लेंदी, लेकिन ना फिर बना कर ना खुद ही सिलाई कर लो, या फिर इनका तो मैंने 3-4 सूट सिलाई भी करवाएंगे। वे जिस टाइम सिल का आ जाएंगे ना, मैं थार से ज़रूर भी दिखाऊंगी। फिर खैर बच्चे ने हंगामा तार रखा था। उसके बाद फिर मैंने और थी चाय की क्रेविंग, और फिर मैंने अपने वास्ते चाय बनाई। और फिर उसके बाद ये आई, मैं था बैठ बैठ के भी थोड़ी थक गई थी। मैंने कहा थोड़ा काम धंधा भी कर लूँ, थोड़ी सी ना आध पल्ला भी ला लो, चलो थोड़े बहुत बर्तन खंगाड़ दूँ। यो सोच के फिर मैं किचन में आई, और हालांकि ये करन नहीं दे रही थी, माशाल्लाह 3 जनी हैं ये, अपना 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 सारा काम कर रही हूँ मैं ये। इतना अच्छा माशाल्लाह इनके घर का माहौल है ना, बंदे का जी खुश हो जाए उड़ा के। और फिर यो शाम का टाइम था, और फिर सारे के क्रेविंग हो रही थी कि ना हमने पॉपकॉर्न खाने हैं। और ये पॉपकॉर्न इतने अच्छे थे, पहले हमने जब घर से मंगवाए थे ना, तो उनका धूप लगवानी पड़ी थी, लेकिन जो इनकी अपनी शॉप है ना, उसके पॉपकॉर्न उनका धूप नहीं लगवानी पड़ती। वो खुद ही से फूल के देख कितने अच्छे हो गए। ये मैंने थोड़े से ज़्यादा डाल दिए थे तो ये डोंगा भर गया था, लेकिन फिर वीडियो में जिस टाइम मैं इसमें डाल रही थी तो आधे नीचे खिंड रहे थे।
लेकिन वीडियो में इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने फिर ठाक है ना वीडियो बनाने से बेहतर फिर मैंने यूँ ही बना लिए। ये मैंने 3-4 बैच बनाए थे लेकिन एक भी नहीं बचा। फिर भी बच्चे इसी चक्कर में हो रहे थे कि पॉपकॉर्न खाने हैं, पॉपकॉर्न खाने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके घर में ना इतनी बरकत देखे रखा है, हर चीज़ की हुई है। सारा दिन कुछ ना कुछ कदे कोई लेंदा रहे, कदे कोई बनांदा रहेगा। किचन से किचन तक महदूद हो रही। खैर किसी टाइम भी ना किचन वाली ना जगह फ्री नहीं होती, हर टाइम कोई ना कोई लगा ही रहे। खैर फिर पॉपकॉर्न खाने के बाद रोटियां की बारी थी, रोटियां बना ली और रोटियां के बाद फिर दोबारा खाने की बारी थी। सुबह का नाश्ता, शाम का, दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, और बीच में और शिफ्ट लग जाए वे अलहदा हैं। सारी मिल मुल के ना काम कर ले हैं और फिर सारा दिन कुछ ना खाने भी सबके बीच में हसन बोलने भी एन जी करा है, जी खुश हो जाए। बड़िया के वास्ते तो आलू मेथी बनी थी और एन स्वाद बन रही थी, और बाकी सारे के वास्ते चिकन का कौरमा बना था, वह भी एन मज़े का बन रहा था। सारे गोश्त खा खा कर भी तंग आ रहे थे। दिन में चावल खा लिए थे और फिर उसके बाद ना बिरयानी भी बच रही थी और फिर आलू मेथी का सालन भी था, और फिर सारे बैठ के लगे हुए थे। और बहनोई के ज़िम्मे हमने लगा दिया था बच्चियां से संभालन का काम। ये तो हर चीज़ में हाथ मारा है, ना बैठ के तसल्ली से खानी और ना ही खान देंदी। और एक तो फिर भी मुँह खोल के खा ले, अगर उन्हें खुआने की कोशिश करो। दूसरी तो मुँह है नहीं खोल दी, ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूसना पड़ा है। अपने हाथ से खा के राज़ी है वो तो, अगर उसके हाथ में दे दो तो वो थोड़ा बहुत खा ले है, अगर उसके हाथ में ना दो तो वो मुँह ही नहीं खोल दे। अगर मुंह में ज़बरदस्ती डाल भी दो तो निकाल कर बाहर फेंक दे है, ऐसी ख़राब हो रही हैं। और यो है शाम ने फिर रेस्ट करने की बारी, और इस टाइम तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था। और ये दोनों मैडम बैठ के सराहने के लग के खेल रही थी, और इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी ना। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचावा। और बड़ी जो मैडम थी वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। इनके साथ कभी क्यूब बॉक्स वाली गेम है, ये कभी कुछ बनावा है कभी कुछ बनावा है। और इन छोटियां ना मौका मिल दे जो इनके ट्रेन का ढक्कन है ना वो फ़ौरन मुंह में ले ले। और बहनोई मेरा बैठा हुआ है ना, मेरे व्लॉग देख रहा था। फिर मैंने उसे किया, मैंने कहा था मोबाइल उड़ा ना कर, और फिर मैंने व्लॉग दिखा। मैं अभी भी इसकी कैप्चर करके वीडियो फिर दोबारा वीडियो में एडिट करूँगी। सारे इतने खुश हो के व्लॉग देख रहे हो मैं हैं, और फिर ना सारे के सारे इनके घर में देखे भी हैं, खुश भी हो में हैं, और हौसला अफजाई भी करा है। तो बंदे ने एन खुशी हो गया और बंदे का हौसला बढ़ा है। खैर बहनी में नीचे थी, मैं और बच्चे और बनोई ऊपर आ गए थे। वह अपना सारा काम मुकम्मल करके फिर आवेगी। खैर उसके बाद फिर ये दूसरे दिन का व्लॉग है, और ये दोपहर की रोटी का टाइम है। मैंने अपनी बहन से कहा चल मैं बना दूँ हूँ और तय सेक ले। और ये इतना आटा पतला बना हुआ है ना, मेरे को तो नक्शा ही बन जाए है। मेरे को तो सही तरह रोटी बन दी है को नहीं। और मैं ज़रा सख्त आटे की बनाऊँ हूँ, ये पतले आटे की बना हुआ। हर घर के अपनी अपना तरीक़ेकार हुआ है, हर घर का अपना अपना सलीका हुआ है। खैर उसके बाद ना ये दो शाम का टाइम था, और इस टाइम बन रहे थे ना पुलाव और साथ में मीठे चावल मतंजन बन रहे थे कलर वाले। और इनका ना बहन ने ना नए तरीके से बनाए हैं, वह भी मैं थर्ड से दिखाऊंगी। पूरी रेसिपी तो मैं शेयर को नहीं कर दी, लेकिन ना थोड़ा बहुत मैं थर्ड से दिखाऊंगी। अगर तुम कहोगे ना तो मैं पूरी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। खैर मैं बना रही थी पुलाव, और नए चावल थे, गुड़े भी को नहीं थे और खिले भी को नहीं थे, लेकिन स्वाद उनका जो था ना वह है ना अच्छा था। लेकिन ना लैदा चावल हो जाए है ना उस तरह को नहीं था। नए चावलों का तो पता है फ़ौरन बापा ही बन जाए है या फिर ख़राब हो जाए है। लेकिन ये ना बापा भी कौन नहीं बना था और खिले भी कौन नहीं थे, लेकिन टेस्ट अच्छा था। और साथ में जो मतंजन बनाए थे बहन ने, उनका तो वे तो लाजवाब थे। उनका तो बंदा जितनी तारीफ़ करे उतनी ही कम है। और सबसे मेन जो कलर वाली टेंशन है ना, ईब का नवा टेंशन को नहीं, ये दूसरे तरीके से बना हुआ है, वो मैं तुमने चलो लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। खैर इस पुलाव में पहले मैंने प्याज हल्की सी ब्राउन करी थी, ज़्यादा तो वाइट रखी थी। उसके बाद ना हरी मिर्चा और काली मिर्चा, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के और खुश्क धनिया डाल दिया था। और जिस टाइम ना सारा ना काम होगा था इसका, यो अच्छे तरीके से बुनाई होगा था, उस टाइम लास्ट में मैंने ना मेरी बहन ने डाली थी थोड़ी सी ना कुटी हुई मिर्च डाल दी थी अपने ना घर के ना टेस्ट के मुताबिक। और मैंने फिर इसका बुनाई करा और ज़रूरत के मुताबिक जितना नमक डालना था वह डाला। और उसके बाद गोश्त डाल कर उसके भी एन तड़के फटके लगवा लिए थे, एन सुथरा उससे बुनाई करके। फिर उसके बाद पानी डाल दिया था, और लास्ट में मैंने गरम मसाला
पानी में ही डाला था और चाइनीज़ मसाला भी 1 चम्मच डाला था। पानी में डालने के बाद जब बॉयल आ गया था फिर चावल डाल दिए थे। और साथ में बहन काम कर रही थी, साथ में आज मेरे भी जुनून चढ़ रहा था, बैठ बैठ कर ढरमी कर के भी सुकून नहीं आंदा। खैर आज का व्लॉग तुमने कैसा लग रहा है मैंने ज़रूर बताइएगा, और साथ में ना कमेंट करके ना अपनी ना राय का इज़हार ज़रूर करिएगा, ताकि ना मैं उसी तरीके से करूँगी कौन सी ज़बान में ज़्यादा सही है। क्योंकि एक दिन मेरे पास ना कमेंट आया था कि मैं पंजाबी ज़बान में बोलूँ, पंजाबी तो मैं आती को नहीं, पंजाबी तो मेरी ज़बान भी को नहीं, तो मैंने रांगड़ी आवा तो मैं रांगड़ी में बात कर रही थी। खैर मेरी बहन ने थोड़े 3 कपा में ना लहदा रंग ले लिए थे, एक जर्दे का था, एक लाल था, एक हरा रंग था। इन तीनों के अंदर एक एक 1.5 चमची उन्हें चावलों की डाल कर मिक्स करके और छलनी में निकाल कर धो कर दोबारा चावलों में गिर के दम लगा दिया था। कोई कलर दूसरे कलर के अंदर नहीं चढ़ा, और कोई चावल जो है ना वो के नाम है दूसरे के ऊपर कलर और बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं होया, इतने इतने यानी कि अच्छे इसके कलर लग रहे थे हर चावल के अंदर, और तीनों कलर भी थे और ना अच्छे भी थे। और खैर इसने चाशनी की जो थी पात बना कर दूध में उसमें पकाए थे, तय आड़े को नहीं बनाए थे। मैं ज़्यादातर तय आड़े बनाऊँ हूँ, इसका मैंने चाशनी आड़े भी देखे हैं। खैर जब मैं बनाऊँगी फिर दोबारा थार से ना वीडियो लाजमी शेयर करूँगी, अगर तुम कहोगे तो, या फिर अगर नहीं कहोगे तो मैं जब अपने घर में बनाऊँगी फिर भी थार से शेयर कर दूँगी। खैर आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था, आज की मेरी वीडियो भी यहीं तक थी। और मेरी वीडियो और ये मेरा व्लॉग तुमने कैसा लगा, साथ में मेरी चुन्नी मुन्नी की आवाज़ जो आ रही थी वॉइस ओवर कर दे वक्त वह तुमने कैसी लगी मैंने ज़रूर बताइएगा। और दूसरी भी उठ के फिर वह भी चूँ चूँ करने लगी। अपना ऐन ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।